जब आपकी सॉइल अच्छी होती है तो देखिए मिट्टी में तो जीव होते ही होते हैं, जो भी नेचुरल जीव होते हैं। साथ ही साथ आपके पॉट्स के नीचे भी अगर आप देखेंगे ना, इतने सारे जीव निकलेंगे। मैं आपको भी लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा एक पैच है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने रूट वाटर प्रूफिंग किया था, आपके साथ शेयर भी किया था इसका वीडियो कि मैं जहाँ भी पॉट्स रखती हूँ छत पर, वहाँ पर मैं एक बार वाटर प्रूफिंग कर देती हूँ जिससे कि छत को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब आप देख पा रहे होंगे ये अर्थवॉर्म्स, यहाँ पर एक अभी देख पा रहे होंगे मिट्टी भी पड़ी हुई है। तो मेरा एक कंटेनर रखा हुआ था, जैसे ही मैंने उसको उठाया उसके नीचे देखिए ये आप देख पा रहे होंगे लीच जिसको बोलते हैं वो है, ये अर्थवॉर्म्स हैं। और मेरे हर पॉट के नीचे कोई ना कोई जीव बैठा हुआ रहता है जब भी मैं हटाती हूँ। देखिए अभी पत्थर हटाया है, पत्थर के अंदर नीचे देखिए या अर्थवॉर्म है, ये लीच है, और देखिए ये देखिए बहुत सारी रहती हैं। मतलब इन पॉट्स के नीचे भी जीवन रहता है। और टेरेस पर जो भी निकलता है ना, इनके जो भी कंटेनर्स के अंदर से मिट्टी निकलती है या लीव्स वगैरह का जो भी मटेरियल हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते हैं वो नीचे रह जाता है, वो सारा का सारा खाकर ये पॉट्स के नीचे भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। और एक अच्छी खासी खाद, मैं आपको मना करती हूँ कि टेरेस पर से आप जो भी झाड़ रहे हैं वो भी बाहर मत फेंकिए। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो टेरेस पर रहने वाले जीव हैं, मतलब पॉट्स के नीचे रहने वाले जीव हैं, वो जो भी पॉट्स के अंदर से या झाड़ू लगा के हम जो भी पत्तियां वत्तियां गिरती हैं वो सबको डिकम्पोज कर देते हैं। और आपके टेरेस पर जो भी चीज़ अवेलेबल है, मतलब मिट्टी के रूप में, पत्ती के रूप में, वो सारा का सारा डिकम्पोजिशन हो जाता है और आपका प्लांट हेल्दी होता है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कई बार आपको बोलती हूँ पॉट्स की हमेशा जगह ज़रूर देखते रहिए, चेक करते रहिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी छत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है बड़े पौधों से। ये एक छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर मेरा एक कॉलियस लगा हुआ है, और ये मैरीगोल्ड है, एक मिर्ची का पौधा है। और देखिए इसके नीचे मैंने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे रूट्स का पूरा जाल बन गया है। तो जब भी आप टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं, आपका खुद का घर है या रेंटेड हाउस है, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप घर किसी का भी वो नुकसान छत को होता है तो पूरा मकान ख़राब हो जाता है। मैंने जब से गार्डनिंग स्टार्ट किया है टेरेस पर, मैंने हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा है। आप कहेंगे मैम स्टैंड बनवा लीजिए, तो देखिए मैंने स्टैंड के लिए पहले यहाँ प्रैक्टिकल किया। मैं जब भी किसी ऊंचे सपोर्ट पर कोई भी प्लांटर रखती हूँ, तो आपको पता है टेरेस पे मैं चौथी मंजिल पर रहती हूँ, हवा बहुत तेज़ आती है तो वो लुढ़कते हैं। और स्टार्टिंग के मेरे सारे प्लास्टिक पॉट्स इसी वजह से टूटे क्योंकि तेज़ हवा में वो बार बार गिरते थे उस सपोर्ट पे से जिस पर मैं रखती थी, और गिरकर टूट जाते थे। तो अभी भी मैं रखती हूँ, लेकिन वो तरीके मेरे बहुत ही ऐसे सस्ते वाले हैं जिनसे मेरा डैमेज बहुत कम होता है, टचवुड। अभी कोशिश करूँगी साइड वगैरह देख कर कि किधर हवा कम आती है और उस हिसाब से मैं थोड़ा सा स्टैंड वगैरह ख़रीदूँ। बाकी स्टैंड मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन आपके यहाँ अगर जिन दिशाओं में थोड़ा सपोर्ट है, हवा नहीं आती है, तो आप कोशिश करिए पॉट्स जो भी रख रहे हैं स्टैंड पे रखिए। और स्टैंड नहीं है तो वाटर प्रूफिंग ज़रूर कर लिएगा, नहीं तो 100% आपकी छत को धीरे धीरे करके नुकसान पहुँच ही जाएगा। और ये जो भी जीव हैं इनको उठाकर आप अपने किसी कंटेनर में डाल दीजिएगा क्योंकि आपको पता है अर्थवर्म जो होते हैं मिट्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अभी ये उछल रहे हैं, इनको किसी कागज़ में करके डालूंगी। अच्छा, लीच से मुझे बहुत डर लगता है, तो इस बार मैंने कम से कम पॉट्स के नीचे से 100 लीच पार्क में फेंकी हैं क्योंकि ये बहुत सारी हो जाती हैं। और इन दिनों में ये एग लेइंग करती हैं, छोटे छोटे से आपको ट्रांसपेरेंट जेली टाइप की गोलियाँ नज़र आएंगी अपने टेरेस पर, तो वो इनके एग्स होते हैं, ये जो लीच होती हैं। और उनको आप खुद अपने पॉट्स में, तो देखिए डर लगता है मुझे, आप उनको पार्क वगैरह में फेंक सकते हैं। और इनको मारना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको अपने गार्डन में नहीं चाहिए तो आप किसी खुली ज़मीन पर डाल दीजिए, किसी भी पार्क वगैरह में, क्योंकि ये इकोसिस्टम का पार्ट है और ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है मिट्टी के अंदर उसको डिकम्पोज करने में बहुत ही बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ इनको मारिएगा मत, इनको भी जीने का हक है। और केचुए हैं तो उनको आप अपने पॉट्स में डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन है कि आप टेरेस पर अगर पॉट्स रख रहे हैं तो किसी ना किसी सपोर्ट पर नीचे कुछ बिछा के रखिए या वाटर प्रूफिंग ज़रूर करा लीजिएगा, नहीं तो 100% आपकी टेरेस को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
क्योंकि जो पॉट्स के नीचे से सीलन होती है वो एक दिन में नहीं जाती है, धीरे धीरे करके उसमें छत के अंदर समाती है। और अगर उसकी रूट्स पॉट्स के बाहर निकल के छत को टच करने लगी तो धीरे धीरे करके रूट्स फैलेंगी और वो कहीं ना कहीं आपकी छत को डैमेज करेंगे। आई होप आप अपने जब भी प्लांटेशन कर रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रख रहे होंगे। नहीं रखा है तो प्लीज़ चेक ज़रूर करते रहिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सर्दियों के पौधे लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि परफेक्ट सीज़न आ गया है।